हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट 9 चैप्टर 14 जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियाँ एवं सरल परिपथ। अर्थात इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इतने सारे टॉपिक को जो है कवर करेंगे और ये बहुत ही मोस्ट एमपी चैप्टर है क्योंकि इस अकेले चैप्टर से ही पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ इसका बेसिक जो है वो देखेंगे कि बेसिक इसका डेफिनेशन वगैरह, इसका टाइप्स वगैरह क्या क्या है पदार्थ युक्ति और सरल परिपथ का। तो आइएगा इस शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिकी क्या है। तो जान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में। जैसा कि नाम से इसका स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉनिकी अर्थात हम लोग इसके अंतर्गत जो है वह इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो देख लेते हैं, भौतिक की वह शाखा जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रॉनिकी कहलाता है। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन एक नंबर के लिए पूछ भी सकता है कि इलेक्ट्रॉनिकी से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि भौतिक की वह शाखा जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रॉनिकी कहलाता है। अब देखते हैं पदार्थ। तो पदार्थ से आप लोग क्या समझते हैं, जैसे कि हो गया ठोस, द्रव, गैस, ये सारी चीज़ें जो है पदार्थ कहलाती हैं। तो आइए देखते हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले हम लोग इसका पहला वाला टाइप देखते हैं, ठोस। तो ठोस वे पदार्थ जिसका आकार एवं आकृति निश्चित होता है ठोस कहलाता है। अर्थात कोई भी ठोस जो वस्तु रहता है उसका आकार और आकृति जो है वह निश्चित होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप ले लीजिए सोना, चांदी इत्यादि, इसमें लोहा भी आ सकता है। तो ये सारी जो है वह ठोस पदार्थ कहलाती है। अब दूसरा देखते हैं द्रव। तो द्रव क्या है, जिसका आकार एवं आकृति निश्चित नहीं होता परंतु उसे किसी स्थान पर रख दिया जाता है तो वह अपना एक नियत स्थान ग्रहण कर लेता है, द्रव कहलाता है। अर्थात कोई भी द्रव जो वस्तु रहती है वह उसका निश्चित आकार नहीं होता, उसका आकृति नहीं होता, लेकिन यदि हम लोग उसको कोई भी स्थान में रख लेते हैं, कोई भी बर्तन में रख देते हैं तो वह अपना आकार जो है वह अपना स्थान निश्चित स्थान जो है वह ग्रहण कर लेते हैं, उसको द्रव कहते हैं। तो द्रव के अंतर्गत क्या क्या आता है, उदाहरण के लिए पानी, दूध, तेल इत्यादि। अब देखते हैं आगे है गैस। तीसरा क्या है, गैस, जिसका आकार एवं आकृति निश्चित नहीं होता परंतु उसे किसी बंद सतह पर रख दिया जाता है। यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि बंद सतह, और द्रव में क्या था कि किसी स्थान पर रख दिया जाता है, किसी भी स्थान पर, लेकिन गैस को जो है वह बंद सतह पर ही रख दिया जाता है। बंद सतह पर ही रखेंगे तो वह अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे गैस कहते हैं। क्योंकि गैस को यदि हम लोग खुली जगह पर छोड़ देंगे तो वो अपना जो है वह स्थान ग्रहण नहीं कर पाएगा, वो पूरी तरह से फैल जाएगा, तो ना ही उसका आकार निश्चित हो पाएगा और ना ही उसकी आकृति। तो उसको बंद सतह पर रखेंगे तब जो है वह अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे गैस कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि, कोई भी गैस ले सकते हैं हम लोग। तो देखिए, ये बताने का तात्पर्य ये है कि आप लोग सभी को पता है कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, लेकिन यदि इसको सिस्टमेटिक परिभाषित किस प्रकार से किया जाता है, इसलिए मैं इसको आप लोग को लिख के समझाई हूँ। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग को पसंद आया होगा। अब देखते हैं आगे, ठोसों में ऊर्जा बैंड। अब अगला हमारा टॉपिक है कि ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं। तो अत्यंत पास स्थित अनेक ऊर्जा स्तर के समूहों को ऊर्जा बैंड कहा जाता है। अर्थात जो ऊर्जा स्तर के जो समूह रहते हैं वो एकदम पास में होते हैं और पास में स्थित होते हैं, उसको बोलते हैं ऊर्जा बैंड। तो ऊर्जा बैंड 2 प्रकार के होते हैं, संयोजकता बैंड और चालन बैंड। तो आइए सबसे पहले देखते हैं संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का एक बैंड होता है। संयोजकता बैंड जो होता है वह संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का बैंड होता है। अब आप लोग को संयोजी इलेक्ट्रॉन तो पता ही होगा कि कोई भी जो परमाणु अणु रहता है उसके जो बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का एक बैंड होता है। यह बैंड आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन से भरा होता है। अर्थात आंशिक मतलब कम मात्रा या नहीं के बराबर। यह कभी भी पूर्णतः खाली नहीं होता। अर्थात संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये कभी भी पूर्णतः खाली नहीं होता। इस इलेक्ट्रॉन बैंड के इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, अतः विद्युत चालन में इन इलेक्ट्रॉन का कोई योगदान नहीं होता। तो इसको थोड़ा हम लोग चित्र के द्वारा समझते हैं जिससे कि ये अच्छे समझ आ जाएगा। तो देखते हैं, ये देखिए, ये है
संयोजी बैंड और ये चालन बैंड, और इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये जो गैप है, इसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो संयोजी बैंड देखिए कुछ इस तरह से होता है। इसमें कुछ आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन जो है, ये डॉट डॉट जो दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। इसमें आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, ये पूर्णतः खाली नहीं होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वह बाह्य विद्युत क्षेत्र से कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी बाह्य, जो इनके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रहता है, उनसे किसी भी प्रकार का ऊर्जा नहीं लेते हैं। और इसी कारण से ये जो है विद्युत चालन में इन इलेक्ट्रॉन का जो है कोई भी योगदान नहीं होता है। जबकि इनके बदले हम लोग आगे देखेंगे कि चालन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वह बाह्य विद्युत क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और चालन में इन इलेक्ट्रॉन का योगदान रहता है। अब आगे देखते हैं हम लोग चालन बैंड। देखिए चालन बैंड जो है यह पूर्णतः रिक्त होता है अथवा आंशिक रूप से भरा होता है। देखिए हम लोग संयोजी बैंड में पढ़े थे कि ये संयोजी बैंड जो है वह कभी भी पूर्णतः खाली नहीं होता है, और जबकि चालन बैंड जो है वह पूर्णतः रिक्त होता है अथवा आंशिक रूप से भरा होता है। इस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है वह बाह्य विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आप लोग को चित्र में समझाई हूँ, और अतः ये इलेक्ट्रॉन विद्युत चालन में भाग लेते हैं। तो ये हो गया आप लोग का चालन बैंड। देखिए ये चालन बैंड जो है वह पूर्णतः खाली होता है, या फिर कुछ ही मात्रा में आंशिक रूप से इसमें इलेक्ट्रॉन जो रहता है। इसमें देखिए इसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन है और इसमें बस 2-4 ही इलेक्ट्रॉन है, अर्थात कि कहने का ये तात्पर्य है कि इसके तुलना में ये जो है वह नगण्य होता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं आगे वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। देखिए मैं जैसे चित्र में बताई हूँ कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के जो मध्य का जो अंतराल रहता है, मध्य की जो दूरी रहती है, उसको ही बोला जाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो उम्मीद करती हूँ गाइस आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अपने अगले वाले वीडियो में देखेंगे कि चालक क्या है, विद्युत रोधी और अर्धचालक क्या है, उन सबको। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आप लोग को समझ आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।